सेकेंडरी मार्केट की मजबूती के बीच साल 2021 प्राइमरी मार्केट के लिए शानदार रहा, लेकिन पिछले 2 महीने से दिख रही गिरावट ने सेंटीमेंट बिगाड़ दिया है और कई लिस्टेड स्टॉक अपने उच्चतम स्तर से 10 से 50% तक नीचे कारोबार कर रहे हैं। हाल के निचले स्तर से मौजूद 5% रिकवरी से पहले निफ्टी 50 अपने 18,604 के रिकॉर्ड हाई से 11% से ज्यादा टूट चुका है। 18 महीने से ज्यादा की तेजी के बाद ग्लोबल मार्केट की तुलना महंगा होने के कारण ये गिरावट जरूरी हो गई थी। ओमिक्रॉन के डर और यूएस में रेट हाइक की उम्मीदों के चलते भी मार्केट का ट्रेड बदल गया है। इस साल 65 आईपीओ लॉन्च हुए और उनमें से करीब 62 अभी तक स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो चुके हैं। इनमें से कई ने इस साल मल्टी बैगर रिटर्न दिया है, लेकिन अब सभी अपने हाई से नीचे कारोबार कर रहे हैं। कौन से शेयर बने सबसे बड़े लूजर? सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक और कार ट्रेड टेक सबसे बड़े लूजर साबित हुए हैं, जो अपने हाई से लगभग 50% नीचे कारोबार कर रहे हैं। साथ ही दोनों स्टॉक अपने इशू प्राइस से भी लगभग 50% नीचे हैं। पारस डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजीज अपने उच्च स्तर से 45% से ज्यादा कमजोर हो चुके हैं, लेकिन इशू प्राइस पर 292% के रिटर्न के साथ ये सभी आईपीओ में टॉप मल्टीबैगर बना हुआ है। इंडिगो पेंट्स, विडलास बायोटेक, कृष्णा डायग्नोस्टिक्स और एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल अपने हाई से 40% से ज्यादा टूट चुके हैं। 33 स्टॉक अपने हाई से 20% ज्यादा टूटे। अगर डाटा को देखें तो 33 स्टॉक अपने उच्चतम स्तरों से 20% से ज्यादा टूट चुके हैं। इस लिस्ट में दूसरे और तीसरे सबसे बड़े मल्टी बैगर न्यूरेका और लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज अपने हाई से 39% और 37% टूट चुके हैं। हालांकि इशू प्राइस की तुलना में दोनों शेयर का रेशियो 253% और 205% मजबूत बने हुए हैं। सिगाजी इंडस्ट्रीज और बारबेक्यू नेशन हॉस्पिटैलिटी भी 35% से ज्यादा टूट चुके हैं, लेकिन इशू प्राइस की तुलना में दोनों 144% ऊपर हैं। ओमिक्रॉन की चिंताएं और केंद्रीय बैंकों की सख्ती के अलावा ऊंची वैल्यूएशन या फंडामेंटल की तुलना में ऊंची कीमत के चलते न सिर्फ बाजार बल्कि स्टॉक में भी गिरावट बनी हुई है। रिस्की एसेट हो रही है कमजोर। राइट रिसर्च की फाउंडर सोनम श्रीवास्तव ने कहा, हमें ये समझने की जरूरत है कि आईपीओ में निवेश जोखिम भरा है और ज्यादातर कंपनियां ऊंची वैल्यूएशन के साथ मार्केट में आ रही हैं। दुनिया भर में ओमिक्रॉन और रेट्स में बढ़ोतरी के चलते बाजार से अनिश्चितता है। रिस्की एसेट्स कमजोर हो रही है और आईपीओ भी एक ऐसी ही एसेट क्लास है। व्यापक रूप से एक्सपर्ट्स का मानना है कि मजबूत फंडामेंटल और उचित वैल्यूएशन वाली कंपनियों में आगे अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, जबकि दूसरे इशू प्राइस से नीचे ही बने रहेंगे। अच्छे स्टॉक करेंगे दमदार वापसी। सोनम श्रीवास्तव ने कहा, हम उम्मीद करते हैं कि वैल्यूएशन और ग्रोथ के लिहाज से आकर्षक स्टॉक तेजी से वापसी करेंगे। पारस डिफेंस, जोमैटो, नायका ऐसे कुछ स्टॉक हैं जिन्हें इन्वेस्टर्स खरीदने पर विचार कर सकते हैं। दूसरी तरफ अनुपम रसायन इंडिया, मेडप्लस हेल्थ सर्विसेज, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, आनंद राठी वेल्थ, ब्रुकफील्ड इंडिया रीट, मेट्रो ब्रांड, MTAR टेक्नोलॉजीज, रेट गेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज, साई इन्फो सिस्टम, मैपमा इंडिया, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी और रोलेस रिंग्स ने 2021 में लिस्ट हुए आईपीओ में अच्छा प्रदर्शन किया, जो अपने हाई से सिर्फ 1 से 10% ही टूटे हैं। हालांकि मेट्रो ब्रांड और रेट गेन इशू प्राइस के ऊपर बने हुए हैं। मार्केट की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मनी कंट्रोल हिंदी।